अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब सत्तार खान साहब। सत्तार खान साहब, हमने गुज़िश्ता दिनों जो है वो पंजाब असेंबली और KP असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असेंबली की तरफ से टैक्स के आदाद शुमार जो है उस पर एनालाइज किया था। तो और आपने वादा किया था कि कौमी असेंबली के अंदर क्या सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज आपसे बात करते हैं कि कौमी असेंबली में क्या सूरत हाल है, कितने अफराद ने टैक्स दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अभी पिछले लाहौर के जलसे के अंदर कहा है वो 6,000 अरब डॉलर टैक्स वसूल किया उन्होंने। 6,000 अरब डॉलर टैक्स, भैया उनकी साउंड बाइट है। चलो ठीक है, वो अगर उनका दावा है तो अच्छी बात है कि वो बात भी इसमें आ जाएगी कि अगर वो कह रहे हैं कि 6,000 अरब डॉलर, 6,000 अरब डॉलर बड़ी अमाउंट होती है। अच्छी बात है कि टैक्सेशन के मामले में अगर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए फिक्र की बात हो जाएगी कि मैं 2018 और 2019 ये 2 सालों में जब अगले की हुकूमत रहती है, PTI की हुकूमत थी, और टैक्सेशन में मामला था पार्लियामेंटेरियन की टैक्सेशन, इनकम टैक्स पार्लियामेंटेरियन किस तरीके से दे रहे थे। तो मैंने 2 सिलेक्ट किए थे। एक तो वो पार्लियामेंटेरियन MNA जो सिरे से टैक्स, इनकम टैक्स ही नहीं दिया। अब 2018 में उनकी तादाद 63 थी। 63 MNA ने सिरे से इनकम टैक्स ही नहीं दिया। उन 63 MNA में से 32 MNA PTI के थे, माशाल्लाह। 8 MNA PML नवाज के थे, 5 MNA पीपल्स पार्टी के थे, 3 MNA MMA के थे, 1 MNA PML काफ का था, 2 इंडिपेंडेंट MNA थे, 1 JUI का MNA था, 1 BNP का MNA था। अब ये 63 में से 32 PTI के MNA थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया। अब 63 में से 32 लगा तो मोर देन 50% MNA बिलोंग्स टू PTI जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। अब 2018 में ले लें कि 2018 में 4 MNA थे जिन्होंने 1,000 से कम इनकम टैक्स दिया। उन 4 MNA में से 3 PTI के MNA थे और 1 पीपल्स पार्टी का MNA था। अब 2018 में ही 8 MNA ऐसे थे जिन्होंने 10,000 से कम इनकम टैक्स अदा किया था। उसमें से 6 PTI के MNA थे और 1 पीपल्स पार्टी का MNA था और 1 इंडिपेंडेंट MNA था। अब 2019 में 10 MNA थे जिन्होंने सिरे से टैक्स ही नहीं दिया था, इनकम टैक्स ही नहीं दिया था। उसमें 7 PTI के MNA थे, 2 MMA के MNA थे और 1 पीपल्स पार्टी का MNA था। अब ये तादाद जो है ना, ये मोर देन 50%, 60% बनती है कि आपके MNA जो पार्लियामेंट में है, लॉ मेकिंग में, जिनकी आपको सपोर्ट है, जिन्होंने गालिबन इस्तीफा भी दे दिया है। ये इस्तीफा दे दिया, आगे वो एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ मुझे उसका नहीं पता, लेकिन एक इतनी बड़ी तादाद में MNA, PTI के MNA ने सिरे से या तो इनकम टैक्स ही नहीं दिया, अगर दिया है तो कम अज कम दिया है। उसमें भी सबसे ज्यादा तादाद PTI के MNA की है। जो 1,000 रुपए से कम दिया, ज्यादा तादाद वो PTI के MNA की है। जो 10,000 से कम दिया, ज्यादा तादाद वो PTI के MNA की है। अब इनकम टैक्स ना देना, उसमें PTI के MNA सरे फहरिस्त हैं, मोर देन 50%। जिन्होंने 1,000 रुपए से कम इनकम टैक्स दिया, उसमें मोर देन 80% PTI के MNA हैं। जिन्होंने 10,000 से कम इनकम टैक्स दिया, वो मोर देन 80% PTI के MNA हैं। अब ये एक हुकूमत होती है जो किसी दावे के साथ सामने आती है, तो दावे का ये होता है कि उसमें उसके जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, जिनको लोगों का वोट मिला होता है, जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। और लॉ मेकिंग किस तरह की करते हैं, जिसमें एक आम आदमी की फलाह शामिल हो। एक आम आदमी के लिए वो काम करते हैं जिसकी वजह से उनको मुंतखब किया जाता है और पार्लियामेंट में भेजा जाता है। अब उन्होंने लोगों की फलाह के लिए काम किया कि नहीं किया, ये मेरा मौजूद बहस नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स अदा करने के मामले में
पीटीआई के एमएनएस, मैं 2018 और 2019 की बात ये कर रहा हूँ कि ये 2 साल जिसमें उनकी अपनी हुकूमत थी, उनकी अपनी हुकूमत ना हो, वो अपोजिशन में बैठे हो, बात और होएगी। आपने बताया कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 6,000 अरब रुपया इनकम टैक्स वसूल किया, टैक्स बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने एमएनए पार्लियामेंटेरियन को, जिनके ऊपर ऑब्वियस बात है कि कोई भी जमात हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो, एमक्यूएम हो, कोई जमात इस्लामी हो, कोई भी सियासी जमात हो, उनके जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, चाहे एमएनए हो चाहे एमपी हो, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उसकी शक्ल जो है, चेहरा जो है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने सही। आ रहा होता है लोगों के। अब उसके अलावा मैंने एक और छोटी सी एक्सरसाइज की, क्योंकि मैं, कई लोगों को इस पे एतराज भी होता है, मुझे बताना पड़ता है कि यार मैं किताब लिख रहा हूँ, 300 प्लस पेजेस की ये किताब है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट डायमेंशन हैं। उसमें से कुछ चीजें, कुछ वक्त ऐसा चल रहा था, मैं कुछ पोर्शन जो होते हैं ना, छोटे छोटे पोर्शन, मैं निकालना शुरू कर दूं। टोटे अब टोटे मतलब उसमें एक बात यह है कि मैंने वजीर आजम को लिया, वज़ीर आजम जो हमारे हाँ गुजरे हैं, हाँ उनके टैक्स के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 2017 में उनको निकाल दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था गया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो 2013 से 2017 के दौरान उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए इनकम टैक्स दिया। उनकी एवरेज जो थी ना, वो 20 लाख रुपए पर सालाना वो बनती थी। आखिरी साल में पता नहीं मियां नवाज शरीफ साहब को क्या हुआ था, 2017 में उन्होंने सिर्फ 2,63,173 इनकम टैक्स दिया। गालिबन उनको डर था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे निकल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, शायद उस गम में उन्होंने कम टैक्स दिया, वरना उनका 20 लाख की एवरेज हर साल निकलती थी। उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने 2013 से 2017 तक, जब वो वजीर आजम नहीं बने थे, एमएनए थे, शायद खाकान अब्बासी, उन्होंने 1 करोड़ 31 लाख रुपए टैक्स दिया। एक ही साल जो वो वजीर आजम बने, उस साल उन्होंने 24 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स दिया। अब 24 करोड़ से जायद का टैक्स का मतलब है कि एवरेज भी 24 करोड़ ही बनेगी, क्योंकि एक ही साल है। नहीं, वो हो उसके सकता है बाद जो उसके बाद ये इमरान खान साहब अपने आ जाते हैं। ये 2013 से 2017 तक, ये जब तक एमएनए थे, वजीर आजम नहीं थे, तो इन 5 सालों के दौरान उन्होंने 7,52,789 मजमुई तौर पर पूरे साल 5 सालों के दौरान ये टैक्स दिया, जिसकी एवरेज 1,40,000 रुपए सालाना बनती है। लेकिन जो 2018-2019 का साल है, जिसमें वो वजीर आजम बनते हैं, उनकी आमदनी में पता नहीं कितना इजाफा हो जाता है कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए 2 सालों में उन्होंने दिया। उसकी एवरेज निकलती है 50 लाख रुपए। अब वो 2 सालों में आमदनी का बढ़ना, हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे वजीर आजम की आमदनी बढ़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने टैक्स भी ज्यादा दिया। यानी कि एक 5 साल के दौरान वो एमएनए के तौर पर 7,52,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, जो 1,40,000 रुपए एवरेज बनती है। 2018-19 में उन्होंने 1 करोड़ 2 लाख रुपए टैक्स दिया। अब उसकी एवरेज 50 लाख से ऊपर बनेगी। आमदनी बढ़ गई, इनकम टैक्स उस बुनियाद पर बढ़ जाता है। मैं अगर इनकम टैक्स 100 रुपए दे रहा हूँ, एक साल में मैं इनकम टैक्स 1 लाख रुपए देता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी इनकम में इजाफा हुआ है, आमदनी में इजाफा हुआ है। हमें तो खुशी होती है ना कि आमदनी में इजाफा हो, ज्यादा टैक्स आएगा, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ कुछ हल्के हैं, आपकी तरह के हल्के हैं, जो ये शुबहात पैदा कर देते हैं कि यार वजीर आजम बनने के बाद वो क्या काम किए होंगे कि उनकी आमदनी बढ़ गई। अब ये होता है ना, ये आप जैसे जो लोग होते हैं जो शकूक व शुबहात डालते हैं, मैं तो नहीं, हम जैसे लोग शकूक व शुबहात नहीं डालते सरदार खान साहब, ये उस्मान मंजूर जैसे लोग शकूक व शुबहात डालते हैं। अब उस्मान मंजूर साहब उस्मान मंजूर साहब उस्मान मंजूर साहब की स्टोरी फैक्ट फोकस के अंदर छपी है। वो कहते हैं कि द टोटल वर्थ ऑफ ऑल हिज, यानी इमरान खान प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स एज डिक्लेयर्ड बाय हिम इन हिज लेटेस्ट टैक्स रिटर्न for the year 2021 is rupees 141 million. The total value of Toshakhana gifts retained by him was 142 million as assessed by his own government. ठीक है। और वो ये कहते हैं साथ में कि इमरान खान ने जो है मैक्सिमम अर्निंग जो है एज ए प्रोफेशनल और ए बिजनेस जो है वो उनकी 20 मिलियन थी 2011 में।
और he earned ₹85 million during the first 2 months as the prime minister. और प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 महीने के दौरान उन्होंने 85 मिलियन की उनकी अर्निंग्स थी। ये उनके टैक्स रिटर्न्स बता रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें खुश होना चाहिए कि जो वजीर आजम बनते हैं या सदर बनते हैं या हुक्मरान बनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसकी आमदनी में इजाफा कम से कम मैं ये कहूंगा कि मुझे खुशी होती है। लेकिन आप जैसे और उस्मान मंजूर का नाम ले लिया, बड़ा अरसा हो गया मुझे उस्मान मंजूर से मिले हुए, कि ये एक बात तय होती है कि कैटेगोरिकली टर्म में ब्लैक एंड व्हाइट होके ना जो हुक्मरान होता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वजीर आजम की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वजीर आला की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, एमएनए की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, एमपीए की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, सेनेटर की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोगों ने मुंतखब किया होता है, वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं पार्लियामेंट में जाके। तो उनकी वजह से उनको बहरहाल अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, जिन्होंने वोट दिया होता है, उनको बहरहाल उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है, कंफर्ट जोन में लेके जाना था। कंफर्ट जोन क्या होता है? अगर मेरी आमदनी में अचानक इजाफा हो गया और जो मुझे मुंतखब करने वाले हैं उनके जेहन में भी थोड़ी बहुत बात आएगी कि यार 1000 रुपए देने वाला ₹1,00,000 इनकम टैक्स दे रहा है, इसका मतलब है इसकी इनकम में इजाफा हुआ है। अब आमदनी का हमें पता नहीं चलता कि आमदनी किस वजह से बढ़ी है। या तो ना हमने स्कूटर रख लिए हों, रिक्शास रख ली हो, करीम रख ली हो, ऊबर रख ली हो, चिंजी रख ली हो, कोई दुकान खोल ली हो, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया हो, कोई चीजें किराए पे दे दी हो, तो फिर बंदा प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो नजर आ रही हो, वो नजर आनी चाहिए। उसके अलावा एक हमारे वजीर आजम है जो आजकल बने हैं, कुछ दिन हुए हैं, कुछ चंद दिन हुए हैं, चंद दिन ही होंगे ना शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बने। तो शहबाज शरीफ साहब को मैंने किया कि 2013 से 2017 के दौरान जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो 3,60,00,000 रुपए मजमूई तौर पर उन्होंने इनकम टैक्स दिया। एवरेज उनकी बनती है सालाना 70 लाख रुपया। 3,60,00,000 रुपए पिछले 5 सालों में जब तक वो वजीर आला रहे, 2013 से 2017 तक। अब वो वजीर आजम बनने के बाद इनकम टैक्स देते हैं, कितना देते हैं ये तो बात की बात है ना। लेकिन इसमें जो बात करने वाली है वो ये है कि दावा उस सूरत में होता है कि प्रैक्टिकल देखो कॉन्डक्ट होता है। मेरा अगर कॉन्डक्ट नहीं है, मेरा अगर प्रैक्टिकल नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जुबानी कलामी जुबानी जमा खर्च कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट सी बात हो जाएगी। मैं यहाँ पर आके स्क्रीन पे आपके सामने बैठ के कह दूं कि मेरी तरह का बंदा आपको पूरे मुल्क में नहीं मिलेगा, मुझसे नेक शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल कॉन्डक्ट होता है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी होता है, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस उसके बिल्कुल मुखालिफ है। तो मेरी बात में वजन नहीं रहेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा अल्टीमेटली। 4-5 दिन शायद मेरी बात के शहर में लोग रहें, लेकिन 4-5 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद लोगों को नजर आना शुरू करता है कि प्रैक्टिकल होता है कॉन्डक्ट। सत्तार खान साहब ये देखे ना, आप इस हवाले से आप कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद बंदा पकड़ा जाता है, लेकिन एक हमारे लीडर हैं वो तो अभी तक पकड़ाई नहीं दी गए, वो इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं जिनकी रियलिटी से उनका ताल्लुक कोई नहीं होता, लेकिन वो पकड़े नहीं गए अभी तक। नहीं, ये एक बात पकड़े ना जाना भला क्या, किस वजह से नहीं पकड़े जाते, वजह दे सुन लो। हमारे लोगों में पसंद और नापसंद इस शिद्दत से आ गई है कि जिसकी वजह से हकायक बहुत दूर हो गए। अब जिन लोगों को कोई बंदा पसंद है ना, उसके बारे में आप ग्राउंड रियलिटीज, पूरे फैक्ट्स, दस्तावेजात, डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए ना, जो उनको पसंद करने वाला वो नहीं मानेगा, वो इनकार कर रहा होगा, वो सेल्फ डिनाइल में पड़ा होगा। ये पॉलिटिक्स है या कल्ट है? ये पॉलिटिकल पार्टी, ये डेमोक्रेसी है या कल्ट है? ये कल्ट की पॉलिटिक्स है। कल्ट का एक मैं कहता हूं कि इमरान खान के हवाले से मैं एक बात कहता हूं कि जब ये क्रिकेटर थे तो इनका क्रिज्मा था, एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। इमरान खान एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, क्रिज्मा है, उसके पीछे लोग जाते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स में बंदा आता है तो करिश्मा आपका किसी हद तक इररिलेवेंट भी उन जगह पे हो जाता है जहां पर आपसे लोग सच की उम्मीद करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस बात को मैंने कोई 135 दफा दोहराया होगा कि अमेरिका का कोई खत नहीं है, अमेरिका ने कोई खत नहीं लिखा। मुझे क्या इन्फॉर्मेशन आई थी? मुझे इमरान खान साहब का स्टाइल बता रहा था कि अमेरिकी खत नहीं है, अपने सफारतकार ने असेसमेंट रिपोर्ट दी है।
अपने ही सफारतकार की असेसमेंट रिपोर्ट। अब इमरान खान साहब अपने चाहने वालों के सामने तो नहीं कह सकते थे पहले दिन तो उन्होंने अमरीकी खत का कहा, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ एक जज्बात तो पाए जाते हैं मुल्क में। मैं खुद अब एक जमाने में बड़ा एंटी अमेरिकन रहा हूँ। जज्बात होना एक अलग बात होती है, रियलिटी एक अलग चीज होती है। आपने देखा कि किस तरह खेला जा सकता है। आपने क्या अमरीकी खत का जिक्र कर दो कि अमेरिका ने किया, साजिश हुई है, फलाना है, ताकि लोग जज्बात में आ जाए, क्योंकि लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं। करिश्मा तो है इमरान खान का, लोग उस करिश्मे में हैं, उसके चाहने वाले हैं, जो उसके जलसे जुलूस में जाते हैं वो उसको पसंद करते हैं। अब अगर वो पहले तभी जाते हैं जलसे जुलूस में, अदरवाइज कौन जाता है? मैंने कहा पसंद अगर करते हैं तो लोग जाते हैं ना जलसे जुलूस में, अदरवाइज कौन जाता है? तो कयूम सदीकी एक और बात है कि पॉलिटिक्स में रहते हुए जो मूव इमरान खान साहब ने की है, अमेरिकी जो कुछ भी हुआ, वो अगर ये पहले दिन कहते जलसे में कि हमारे सफारतकार ने असेसमेंट रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ये सोच रहा है, अमेरिका का ये ख्याल है, तो लोगों के जज्बात नहीं उभर सकते थे। आप जलसे से खिताब कर रहे हैं, आपके चाहने वालों का मजमा है, इज्तिमा है, आप कैसे कहेंगे कि ये हमारा सफारतकार है जिसने असेसमेंट रिपोर्ट दी है? आप उस वक्त कहेंगे अमरीकी। अब जितने भी पीटीआई के थे वो यही कह रहे थे कि अमरीका वो, मैं क्या, अमरीका को खत लिखने की कोई जरूरत नहीं, अमरीका बादशाह है, वो जो करना चाहता है हो जाता है, ये खत लिखने की उसे क्या जरूरत पड़ गई? क्या मुझे ये बताया जाए कि 2018 में जब आपकी हुकूमत बनी थी तो क्या अमरीकी कॉन्सेंट के बगैर, उनकी खुशामद के बगैर बन गई थी? ये कैसे हो सकता है? क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंकलाब आ गया कि जनाब आप उसका जिक्र कोई नहीं करेगा, उस पे सारे हो जाएंगे। वो ठीक होगी बात अब और किसी तरफ निकल जाएगी। हमारा जो मुकर्रर वक्त था, टाइमर ने टाइम जो है वो बजा दिया, घंटी का घंटा बज गया जनाब। तो अल्टीमेट क्या निकला कि क्यों हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनमें सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन निकला? फिर सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़े पड़े, एक बंदा गलती से, पता नहीं उसने क्या चीज बेची थी, शायद खाकान अब्बासी ने, वो कोई चीज उसने फरोख्त की, अपने शेयर फरोख्त किए और चुप के उन्हें 24 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया। 24 करोड़, मैंने पहले ही बताया था कि पूरी पंजाब की पार्लियामेंट जिसमें 325-26 लोग हैं, उनका कलेक्टिव मजमूई तौर पे सारा इकट्ठा किया जाए तो 24 करोड़ नहीं बनता। एक कल्ला बंदा 24 करोड़ दे गया। अब 24 करोड़ देने से बजाय इसके, मैं कहता हूं कि अगर उसकी तशरी या तशहीर मुनासिब तरीके से शायद खाकान अब्बासी कर देता तो बड़ा मुनासिब था कि अप्रिसिएशन मिल जाती कि यार ये प्राइम मिनिस्टर। अब मेरे ज़हन में पहली बात बता क्या आती है, मैं क्या, कोई मेरे ख्याल में रात को कहीं खड़े होंगे, वहां से कोई लोग गुजरे होंगे, डिक्कियों में, गाड़ियों में, ट्रकों में पैसे पड़े होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर, चुक लो भाई। वो चुका के बाद में प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आया कि 24 करोड़ दे दो ताकि इनका वो हो जाए कि नहीं, आप ऐसी बात, अब ये आप मजाक के अंदर बात कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां पाकिस्तान में टैक्स देती है ना, मैंने उनका भी सारा कुछ निकाला हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां जिन्होंने एक साल में 24 करोड़ रुपया एक साल में टैक्स नहीं दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां कॉर्पोरेट सेक्टर की, मल्टीनेशनल, इवन पाकिस्तान में जो काम कर रही है, 24 करोड़ इज ए ह्यूज अमाउंट। एक साल में 24 करोड़ उन्होंने टैक्स दिया, जो मेरे जैसे बंदे को शकूक व शुबात में रख देता कि 24 करोड़। चले अपना सतार खान साहब, वक्त जो है वो हमारा तंग हो रहा है, तो इसलिए आपसे इजाजत भी चाहूंगा, और फिर जो है वो आपसे हम चाहेंगे कि आप जो किताब के मुख्तलिफ गोशे खोल रहे हैं उनमें और भी कोई पहलू जो है वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि शेयर करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ साथ एक बात है, मैं बात अपनी रिपीट करूंगा कि पसंद नापसंद हर एक का बुनियादी हक होता है, लेकिन पसंद नापसंद में हकायक को ना जुटाया करें। पसंद नापसंद रखें, हकायक को ना जुटाएं। पसंद ना, जो पसंद का बंदा है उसके बारे में दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत भी आया तो लोग डिनाई कर रहे होते हैं। नापसंद जिसको किया जाता है उसके बारे में झूठी से झूठी चीज आया हम लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। इस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि अपनी पसंद नापसंद को हकायक से आगे ना जाने दें। फैक्ट के ऊपर जब आप एनालिसिस करते हैं और डिस्पैशनेट होके करते हैं तो फिर सारी काफी चीजें सामने आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया सतार खान साहब आपका।
शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाजत दीजिए, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक जो है वो जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।